आदर्श यादव आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। प्लीज़ देखिए मेरे चैनल का फर्स्ट वीडियो है। प्लीज़ उसको सब्सक्राइब और लाइक करिए। और इस सेशन पे मैं जो है आपको पूरा फुल क्लास 8th का एनसीईआरटी साइंस और मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो फर्स्ट लेसन जो है देखते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इसमें देखिए क्या है, बेसिकली इसमें जो इस चैप्टर में बताया गया है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें ये चीज़ बताया गया है कि यहाँ दो बच्चे रहते हैं, पहली एंड बोजो, जो कि अपने अंकल के विलेज जाते हैं समर वेकेशन में। तो वो यहाँ पे कुछ एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई बातें करते हैं कि भैया ये फ्लग, सोड, साइकिल, खुरपी, ये सारी चीज़ें क्या हैं। ये सारी चीज़ें फार्मर्स यूज़ करते हैं अपने लैंड में फॉर द एग्रीकल्चर, ठीक ना। तो ये यही सब इसमें बताया गया है। और यहाँ आप नीचे आएंगे तो देखेंगे ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि फूड कैसे मतलब फूड का क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक। तो फूड का वही रिक्वायरमेंट है कि हमें एनर्जी मिलती है। तो प्लांट्स अपने फूड खुद बनाते हैं और हम अपने प्लांट्स खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं। यहाँ पे जैसा लिखा गया है आप लोग देख सकते हो। तो आप लोग देख सकते हो, प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड, ठीक। तो आप लोग देख सकते हो। और एनिमल्स जो हैं अपने फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, ये डिपेंडेंट होते हैं, ठीक। तो प्लांट्स जो है किस प्रोसेस से अपना जो है फूड प्रिपेयर करते हैं, तो बाय द फोटोसिंथेसिस, ठीक। तो ये सारी चीज़ें इसमें थी। अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग, जो हमें पढ़ना है। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, तो अब यहाँ पढ़ते हैं। टिल 10,000 BC पीपल वर नोमैडिक, दे वर wandering in group from place to place in search of food and shelters, and they ate raw fruits and vegetables and started hunting for animals for food, and later they could cultivate land, produce rice, wheat and other food crops. Thus was born agriculture. तो यहाँ पे ये कह रहा तो यहाँ पे जो ये कह रहा है कि 10,000 साल पहले लोग कैसे फूड को रिक्वायर करते थे। तो वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते थे, वहाँ से फूड को सर्च करते थे और हंटिंग भी करते थे। हंटिंग करके फूड को प्रिपेयर करते थे, ठीक। तो अब लेटर यहाँ पे जो लिखा गया आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे जो दिया गया, लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोडक्शन व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स, दस वाज बोर्न एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इसका कहने का ये मतलब कि लेटर अब के समय में ऐसा नहीं है कि हंटिंग करके लोग अपना फूड जो है प्रिपेयर कर रहे हैं। अब तो जो जिस तरीके से हम लोग फूड को प्रिपेयर कर रहे हैं उसका नाम एग्रीकल्चर है, ठीक। तो ये है। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड्स आर ग्रोन एंड कल्टिवेट एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल कॉल्ड क्रॉप। क्रॉप क्या होता है, क्रॉप्स वो होता है कि एक लैंड पे ढेर सारी कल्टीवेशन मतलब होती है खेती किया जाए किसी एक चीज़ का, तो क्रॉप्स उसे ही कहा जाता है जिससे हमें फूड मिलता है। तो फॉर एग्जाम्पल क्रॉप्स ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड are that of wheat, and you already know that crops are different types of like cereals, vegetables, fruits। तो जो crops हैं वो cereals हो सकते हैं, vegetables हो सकते हैं, fruits हो सकते हैं, ठीक। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर you already know that crops are different types like cereals, plants and fruits। These can be classified on the basis of the season in they grow। और यहाँ पे जो प्लांट्स हैं उनका सीज़न होता है कि वो जैसे अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं तो अलग अलग टाइप के सीज़न में क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, ठीक ना। तो इंडिया इज़ वास्ट कंट्री, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल वेरी फ्रॉम द रीजन एंड अदर अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे एक इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और यहाँ पे जो है ये मतलब सीज़न चेंज होता है, ठीक ना। डे टू डे सीज़न चेंज होते हैं। तो उस तरीके से डिफरेंट फूड्स प्रिपेयर किए ग्रोन किए जाते हैं इन द लैंड, ठीक ना। तो सीजन देखते हैं कैसा सीजन है, तब वहाँ पे जो है फूड को प्रिपेयर किया जाता है। तो नेक्स्ट आगे अब देखिए, तो यहाँ पे दिया गया है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री डिस्पाइट डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न। तो यहाँ पे दो बहुत बड़े पैटर्न हैं, ठीक ना। किसके, क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो है खारीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स, ठीक। तो खारीफ क्या होता है,
द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन, जो कि रेनी सीजन जब बरसात का मौसम होता है तो उस समय जो ये जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं उसे खारिफ क्रॉप्स कहते हैं। जिस समय ये उगाया जाता है बारिश के समय में तो उसे खारिफ क्रॉप्स कहा जाता है, जो कि जून टू सितंबर में होता है। पैडी में सोयाबीन, ग्राउंडनट्स, कॉटन एक्सेट्रा, ठीक ना, ये सारे क्या हैं, खारिफ क्रॉप्स हैं। रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स जो विंटर में जो है उगाए जाते हैं वो रबी क्रॉप्स होते हैं, ठीक ना। एग्जांपल ग्राम व्हीट, पी, मस्टर्ड, ये सारी चीज़ें, ठीक ना। और जो कुछ ऐसे होते हैं जो कि समर में भी उगाए जाते हैं, जैसे कि ककम्बर हो गया, वाटरमेलन हो गया, एक्सेट्रा आप लोग जानते हो, ठीक ना। तो ये सारे जो हैं ये सब क्या हैं, ये सब आप लोग जो देख रहे हो ये सब क्रॉपिंग पैटर्न है, ठीक। तो अब चलते हैं सेकंड जो है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, तो इसके बारे में देखते हैं अब। तो चलिए लेट्स, यहाँ पे कह रहा है कि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। यू मे फाइंड दिस एक्टिविटीज सिमिलर टू द कैरेट गार्डनर एंड दिस एक्टिविटीज टास्क। तो इसको अगर आप पढ़ेंगे, इसको अगर आप रीड करोगे तो आपको ये कहा गया है इसमें कि जो फार्मर्स होते हैं वो बहुत सारे टूल्स को यूज़ करते हैं, और प्लस इसमें जो है मतलब बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्टिविटीज़ जो करनी पड़ती हैं फॉर द एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी एक्टिविटीज़, प्रैक्टिसेस बताई गई हैं जो कि फार्मर करते हैं। तो ये फार्मर करते हैं या फिर आप लोग जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स, इसका मतलब है कि आपके घर के सामने जो पेड़ पौधे हैं आप लोग खुद लगाते हैं, तो उसके लिए जो देखा जाता है कि यहाँ कैसी मिट्टी है और कैसे मिट्टी में जो है वो प्लांट सूट करेगा, ठीक। जैसे कॉटन में सूट करेगा आपका कॉटन जो प्लांट्स होता है वो ब्लैक सॉइल में सूट करेगा, ये सब आप पढ़ेंगे आगे तो सॉइल के बारे में। तो लेट्स यहाँ पे देखते हैं। तो पहले जो हम करेंगे वो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। दूसरा है सोइंग, देखेंगे, एंड एडिंग मैन्योर फर्टिलाइज़र। पहले मतलब सॉइल को देखेंगे, यहाँ प्लेस कैसा है, कंडीशन कैसा है, इन्वायरमेंट के हिसाब से मतलब कैसा वहाँ पे एक सीज़न है उस तरीके से सॉइल को देखेंगे। तो फिर उसके बाद उसमें जो है खाद वगैरह मिलाएंगे, फर्टिलाइज़र्स मिलाएंगे, फिर इरिगेशन करेंगे, फिर इरिगेशन मतलब सिंचाई करेंगे, फिर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, मतलब क्या होता है कि प्रोटेक्ट करेंगे अनवांटेड जो इंसेक्ट्स होते हैं उन्हें वीड खा जाता है, फिर हार्वेस्ट करेंगे उसको, ठीक ना, काटेंगे, फिर उसके बाद स्टोरेज कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें आप लोग को पता होगी। ये आप लोग लर्न करिए कितनी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक। तो इसको बेसिकली आप लोग लर्न करिएगा। तो अब चलते हैं, देखिए अब हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पे देखिए क्या है कि ये जो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टर्न द सॉइल लूज एंड दिस अलाउ रूट्स टू पेंट्रेट डीप इनटू द सॉइल। तो क्या कह रहा है कि इसमें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है कि ये जो सॉइल होता है ना, तो सॉइल से ही क्या करते हैं प्लांट्स ब्रीथ करते हैं बाय द रूट्स, इसमें कहा गया है। तो कहाँ से वो रूट के द्वारा हम ब्रीथ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पे। तो देखिए, तो यहाँ पे आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। और फिर द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवार्म, और जो अर्थवार्म होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, अगर वो वहाँ पे क्या उनकी डेड बॉडीज़ जो मतलब वहाँ पे अगर वो मर जाते हैं तो वो एक क्या मैन्योर बन जाते हैं, ठीक ना, नेचुरल खाद बन जाते हैं। तो खाद वगैरह जो भी होती हैं जैसे डंग हो गया, ये सारी चीज़ें सॉइल में मिलाई जाती हैं ताकि वो वहाँ पे फर्टिलिटी बेटर बनी रहे, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें फिर यहाँ पे आप यहाँ पे आएंगे इस पैराग्राफ में। तो यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस कंटेन मिनरल्स, वाटर, एयर, सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, एडिशन, डीप डेड प्लांट्स, एनिमल्स डीकम्पोजेस बाय द सॉइल। तो वही कह रहा है कि जो एनिमल होते हैं मर जाते हैं, तो डेड बॉडीज होती हैं तो ये डीकम्पोज हो जाते हैं सॉइल में, ठीक ना। तो इन डेड ऑर्गेनिज्म रिलीजेस बैक टू द सॉइल एंड द न्यूट्रिएंट्स अगेन एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। तो उनके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट्स के कैसे कौन प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है उस न्यूट्रिएंट को, ठीक ना। तो सेंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर। और ये भी आपको बता दूं, ये जो कह रहा है इसका मतलब ये है कि एक जो न्यूट्रिएंट्स होता है सॉइल में उसका लेवल होता है। तो वो लेवल जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो टॉप
लेवल पे, टॉप लेयर पे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। जैसे आप लोग पढ़ चुके होंगे शायद ज्योग्राफी में कि एटमॉस्फेयर का अलग अलग पार्ट्स होता है, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, इस तरीके से। तो इसका भी एक लेयर होता है, ठीक ना। तो वहाँ पे जो टॉप लेयर पे क्या होगा, ये बेटर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा। तो नेक्स्ट फिर यहाँ पे देखिए द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल, टिलिंग और फ्लगिंग। तो ये देखिए क्या होता है कि यहाँ पे पहले मैं रीड कर लेता हूँ। दिस इज़ डन बाय यूजिंग द फ्लग एंड फ्लग्स आर मेड ऑफ वुड आयरन एंड इफ द सॉइल वेरी ड्राई इट मे नीड्स वाटरिंग बिफोर द फ्लगिंग। द फ्लग फ्यू में हैव बिग पीसेस इज कॉल्ड क्रम्स। तो रुकिए, यहाँ बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं जो आपको बताने लायक है। देखिए यहाँ पे पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीज़ें। देखिए ये जो है, ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये एक फ्लग है, इसी को फ्लग कहा जाता है। ये देखिए यहाँ जो आयरन है, ये आयरन है और पूरा ये वुड से बना हुआ है। ये जो आयरन है, ये क्या होता है, ये आयरन से ही जो है आपका ये इससे जो है खेती की जाती है, मतलब इसको जो खोदता है, ठीक ना, इसी से ही। तो वही यहाँ चीज़ देखिए, द फ्लग फील्ड, जब इसको फ्लग्ड किया जाता है, फ्लग्ड मतलब खोदना ही होता है, तो मतलब खनना। तो ये देखिए, ये जो फ्लग फील्ड में भी हैव बिग पीसेस, उसके जो बड़े बड़े पीसेस होते हैं जब वो खनती है तो उसको क्रम्स कहते हैं, ठीक ना, क्रम्स, इसको याद करिएगा। और जब सॉयल जो है ड्राई हो जाता है तो पहले उसको वाटर देते हैं, वहाँ पे इरिगेशन करते हैं हल्का फुल्का, तब जो है वहाँ पे उसको जो है फ्लगिंग करते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फिर अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ चीज़ें देखते हैं। समटाइम्स मैन्योर इज़ एडेड टू द सॉइल टिनिंग, और जब हम इसको फ्लग कर देते हैं, फ्लग करने के बाद तो द सॉइल बिफोर, और जब फ्लग कर देते हैं तो उसके बाद भी हम वाटर देते हैं, ठीक ना। फार्मर्स जो होते हैं वाटर देते हैं, तो उसके पहले क्या करते हैं, मैन्योर या फिर फर्टिलाइज़र को मिलाते हैं, तब जाके हम उसको वाटर करते हैं, ठीक ना। ये चीज़ यहाँ पे कहा गया है, तो इसको ध्यान रखिए। फिर नेक्स्ट चलते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। तो इसको देखते हैं अब। देखिए अब एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, बिफोर सोइंग द सीड इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल sorry to the size of grains to get better yield, and this is done with the help of various tools, and the main tools used this purpose is plug, hoe and cultivators। तो देखिए यहाँ पे जो बेसिकली जो एग्रीकल्चर के लिए जब हम प्लग करते हैं सॉइल को, तो इसके लिए कुछ ऐसे इम्प्लीमेंट्स चाहिए होते हैं, जो कि फ्लग है, होए है, कल्टीवेटर्स है। तो इसके बारे में अब देखते हैं, ठीक। तो आइए इसको पहले प्रिपेयर करते हैं। यस, देखिए फ्लग की बात करते हैं। दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम टू टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप एंड रिमूविंग द वीड्स, स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल एक्सेट्रा। ये क्या है, ये जो है बहुत ही पुराना एंशिएंट टाइम से इसको यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट पहले बता दूं आपको कि ये बहुत पहले से यूज़ होता आ रहा है, ठीक ना। बहुत पहले से, जब एग्रीकल्चर, जब फार्मिंग शुरू हुई थी, तभी से ये यूज़ हुआ था फॉर द फ्लग, ठीक ना। तो आगे चलते हैं। द इम्प्लीमेंट्स इज़ मेड ऑफ वुड एंड ड्रॉन बाई ए पेयर ऑफ बुल्स, और इसमें जो है अदर एनिमल्स, हॉर्स कैमल्स और भी, लेकिन बैल जो होता है वो, और बैल के द्वारा और घोड़े के द्वारा या फिर ऊँट के द्वारा इसको आगे लगा दिया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर में। ये देखिए फिगर में इसको बांध दिया गया है रस्सी से, फिर इसको जो है फ्लग किया जा रहा है, ठीक ना। ये देखिए बांध दिया गया है, फिर इसको फ्लग किया जा रहा है। तो ये एंशिएंट टाइम में होता था। तो एंशिएंट टाइम में, अभी भी विलेज में जाओगे तो ऐसा होता है, ठीक ना। बिकॉज क्यों, आप लोग कल्टीवेटर के बारे में बताऊँ, कल्टीवेटर तो ट्रैक्टर के हिसाब से, कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, तो उसकी वजह से कुछ फीस देनी पड़ती है फार्मर्स को, जो कि वो पेड़ नहीं कर पाते हैं। इस वजह से वो क्या करते हैं, ये पुराने सिस्टम को ही यूज़ करते हैं, ठीक ना। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आप लोग समझ सकते हो, बहुत सारी यूट्यूब पे सर्च करते हुए। तो आगे चलते हैं। इट कंटेन्स स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड फ्लक्स एयर। आप लोग देख रहे होंगे, ये क्या, जो आयरन होता है, ये इसको क्या कहते हैं, फ्लक्स एयर कहते हैं, ठीक, फ्लक्स एयर कहते हैं। फिर आगे चलते हैं। द मेन पार्ट्स ऑफ द फ्लग इज़ लॉन्ग रॉड वुड विच इज़ कॉल्ड फ्लग स्टाफ्स। तो इसको देखिए, इसको आप लोग क्या करिएगा, इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा देख के फिगर को। ये रहा, ये रहा फ्लग एयर, इसको कहते हैं फ्लग स्टॉप। और फिर आगे कहाँ गया, फ्लग स्टॉप एंड देयर इज़ ए हैंडल
एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। ठीक, तो ये जो हैंडल होता है इसी को कहते हैं फ्लग शाफ्ट। एंड देयर इज ए फिर द अदर एंड इज अटैच टू द बीम। और ये जो बीम जो कि दो बैलों के बीच में जो लकड़ी होती है उसके बीच से जो फ्लग को बांधा जाता है, तो उसी को क्या कहा गया है, बीम कहते हैं। ठीक ना। तो दिस प्लेस इज बुल्स नेक, ये जो गले में जो है देखिए यहाँ पे कहा गया है गले में बांधा जाता है। वन पेयर्स ऑफ बुल्स एंड मैन कैन इजीली ऑपरेट द फ्लग। तो द इंडिजिनियस वुडन फ्लग इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन फ्लग नाउ डेज। ठीक, तो अभी के भी दिन में ये यूज़ होता है। ठीक ना। शायद यहाँ पे कह रहा है कि जो है अब जो आयरन को रिप्लेस कर दिया गया है ऐसी चीज़ों को। ठीक ना, रिप्लेस करके बढ़ा दिया गया है। तो अब देखिए आप आते हैं होय पे। इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज टू रिमूव वीड्स and for losing the soil. It is long rod wood iron and a strong broad and bent plate iron fixed at one its end, work like a blade. It is pulled by animal। ठीक ना, इसको भी एनिमल के द्वारा ही किया जाता है। देख रहे होंगे ये भी जो है, मतलब ये टेक्नोलॉजी तो आई है, एक हमारे टेक्नोलॉजी सिस्टम ने इसको बनाया है, बट ये भी जो है एनिमल्स के द्वारा यूज़ किया जाता है कोई को भी। लेकिन कल्टीवेटर ऐसा नहीं है, कल्टीवेटर तो इंजन लगा होता है, पेट्रोल से चलता है। नाउ डिस प्लगिंग इज़ डन बाय ट्रैक्टर कल्टीवेटर। द कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। ठीक ना, टाइम बताता है और लेबर को भी बचाता है, बट पैसे भी लेता है, आप लोग जानते होंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं सोइंग पे। सोइंग क्या है कि सोइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स इज सेलेक्टेड एंड गुड क्वालिटी सीड इज क्लेम हेल्दी सीड्स इज गुड वेराइटी एंड फार्मर्स प्रीफर टू यूज सीड्स विच गिव अ एल्ड हाई एल्ड। तो इसको मैं जो है नेक्स्ट पार्ट में करूँगा। तो प्लीज़ इसको जो है प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।